वहाँ कोई खड़ा था। एक काली आकृति मेरी ओर इशारा कर रही थी और मुझे बुला रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अनुभव मेरे दोस्तों को आया था। हमारा एंजॉय प्लेयर्स नाम का एक ग्रुप है। हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं। मैं, अमोल, मयूर, सोहम और यश। हर साल हम अपने ग्रुप की सालगिरह के मौके पर कहीं घूमने जाते हैं। उस साल हमने खूब मौज मस्ती करने के लिए एक फार्म हाउस जाना फिक्स किया। प्लानिंग के अनुसार हमने स्विमिंग पूल के साथ एक फार्म हाउस बुक किया। हम वहाँ 2 दिन रुकने वाले थे। हम पूरा दिन एंजॉय कर सके, इसीलिए हम सुबह ही पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। सफ़र बहुत अच्छे से चल रहा था। हम लोग कार में गाने बजा रहे थे। बहुत मस्ती चल रही थी। लगभग 6 बजे हम फार्म हाउस पहुंच गए। अमोल हम में सबसे बड़ा है। हमें वहाँ खुद अपने हाथ से खाना बनाना था। हम में सबसे बड़े होने के नाते अमोल फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी करने लगा और उसकी मदद के लिए कोई सब्जी काट रहा था तो कोई लाया हुआ नॉनवेज साफ कर रहा था। खाना बनने के बाद सभी दोस्त स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले गए। कुछ देर बाद डिनर के लिए सब बाहर आए और फिर डिनर के बाद वापस स्विमिंग करने के लिए चले गए। पूरे दिन खूब मौज मस्ती की। मैं भी जी भर कर तैरा। शाम को हम स्विमिंग पूल से बाहर आए। बहुत थका होने के कारण मैं थोड़ी देर लेट गया और वही सो गया। रात करीब 9 बजे हम सब उठे और फार्म हाउस के बाहर आकर बैठ गए। दिन में जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन रात में वो इलाका रहस्यमय लगने लगा। 2 दोस्त गए और कोल्ड ड्रिंक लेके आए और हम बस बातें कर रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया और 12:30 बजे के आसपास सोने के लिए चले गए। पूरे दिन तैरने से थका हुआ मैं तुरंत सो गया। सोचा कि आज का दिन सार्थक हो गया। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। तो मैं उठकर पास के बाथरूम में जाने लगा और अचानक बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने आसानी से खिड़की का पर्दा हटा दिया और बाहर देखने लगा तो सभी दोस्त नींद की धुंध में स्विमिंग पूल की ओर जा रहे थे। मैं थोड़ा असमंज में था, लेकिन जल्दी से होश में आया और फार्म हाउस के बाहर आया और धीरे धीरे उनके पीछे चला गया। वो चारों स्विमिंग पूल के पास एक लाइन में खड़े थे। उस पल
मुझे एहसास हुआ कि उनके हाथ में कुछ है। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि चारों के हाथ में चाकू था। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके बाद जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरा सिर सुन्न हो गया। एक एक करके उन्होंने चाकू अपने गर्दन में घुसाया और पूल में कूद गए। मैं उनकी ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे पूल पर खून बिखरा पड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया और मैं पानी में गिर गया। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। मैं तुरंत पूल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मेरे पैर को किसी ने खींचा तो मैं पानी में जाने लगा। मेरी नाक और मुंह से पानी और खून आने लगा। अंदर कौन था ये दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने हाथ और पैर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। तभी मैंने ओमी को दौड़ते हुए देखा। वो अधिकतर मेरी सहायता के लिए दौड़ रहा था। उसने मुझे अपना हाथ दिया और पानी से बाहर निकलने में मेरी मदद करने लगा। मैंने भी अपने पैर को जोर से झटका दिया, क्योंकि जिसने भी मेरा पैर पकड़ा था उसकी पकड़ से मेरा पैर छूट जाए। मैं किसी तरह पुल से बाहर आया। नाक में बहुत पानी गया था। उसने मुझे उठाया और अंदर लेके गया। अंदर जाकर मैंने उससे सारी बात बताई, लेकिन वो मुझे घूरता रहा। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो? इस पर उसने कहा, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? क्योंकि वो तीनों दोस्त दूसरे कमरे में सो रहे हैं और मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़कर आया। उसकी बात सुनकर मैं सुन्न हो गया। उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अंदर जाकर देखा तो सब दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। तो मेरा बहुत सर दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खिड़की के ओर भागा और फिर से स्विमिंग पूल की ओर देखा। सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ कोई खड़ा था। एक काली आकृति मेरी ओर इशारा कर रही थी और मुझे बुला रही थी। मैंने स्पष्ट देखने की कोशिश की, लेकिन उस जगह में कम रोशनी होने के कारण मैं स्पष्ट नहीं देख सका। मैंने तुरंत कल्पेश से कहा, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, बाकी लोगों को जगाओ। वो मुझसे कई सवाल पूछने लगा। अचानक क्या हुआ? हम रात को कैसे निकलेंगे और दूसरों को क्या बताएंगे? मैंने उसे कहा, पहले यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखा और वो समझ गया जो समझना चाहता था। उसने मेरी आंखों में डर और चिंता को पहचान लिया। यहाँ से हम अभी निकले नहीं तो हमारी कुछ खैर नहीं, मुझे पता चल गया था। अगले 5 मिनट में हम निकल गए। हम कार में बैठे और कार गेट से बाहर आ गई। मेरी बिल्कुल भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे से मैंने रियर मिरर में देखा तो उसकी काली आकृति
वो गेट के अंदर खड़ी थी और हमें देख रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही हम उस फार्म हाउस से काफ़ी दूर आए तो सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, हम इतने जल्दी क्यों निकल गए। तुम्हारे एक बार कहने से हम सब उस जगह से निकल गए। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस इलाके से बाहर निकलते समय हमने कार रोकी और एक दो लोगों से पूछताछ की। उनसे जो पता चला वो और भी भयानक था। उन्होंने कहा कि इस गांव में ही क्या, आसपास के किसी भी गांव में कोई फार्म हाउस नहीं है जैसा तुमने बताया है। हम सभी आश्चर्यचकित थे। यदि यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है तो वो कौन सी जगह है जहाँ हम रात को जाकर सोए थे। पर वापस जाकर वहाँ देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने ये सोचा हमारा नसीब अच्छा था इसलिए हमारी जान बच गई। फिर भगवान का नाम लिया और हम सब घर पहुंच गए और आगे से ऐसे किसी भी जगह पर घूमने नहीं जाने का निश्चय किया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।